देखिए, बाधी जल गई, ऐठन नहीं गई। राम का नाम लेना अब भी बंद करें, क्योंकि राम भक्तों ने, अयोध्या से मैं भी आता हूँ, अयोध्या ही लोकसभा का रहने वाला हूँ। राम भक्तों ने तो इनको धता बता दी, पर अभी भी अंधभक्त अपनी अंधभक्ति छोड़ नहीं रहे हैं। कांग्रेस भी अच्छा गजब पार्टी है। वो कह रही कि हमने रोक दिया। किस चीज से रोक दिया? सरकार नहीं बनी उनकी। जितने पर उन्होंने सरकार बनाई, आप तो उससे 40% कम पर सरकार 3 बार बना चुके। तो आपको ऐसी बात करना शोभा नहीं देता ना। कांग्रेस को वो नैतिक साहस नहीं होना चाहिए ना। देखिए, भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, कहीं न कहीं ये बैसाखी की सरकार है। ये आप भी सहमत होंगे। अल्पमत की सरकार मैं नहीं कह रहा, लेकिन भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। टीडीपी और जेडीयू की बैसाखी की उन्हें जरूरत है। मुलायम सिंह जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, एक भी बार उनके पास बहुमत नहीं था क्या? और बहुत कम सीटों पर रहे क्या? केवल सपा के 4 बार की चीफ मिनिस्टरशिप में एक बार अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने तो बहुमत था क्या? मायावती भी 4 बार रही, एक बार बहुमत था, 3 बार जुगाड़ थी क्या? ये लोकतंत्र है भारत का भाई। मैंने कांग्रेस का उदाहरण दे दिया ना आपको, उससे ज्यादा क्या उदाहरण दूंगा? वो 200 के अंदर सरकार बना लिया और मजा मारे 10 साल। क्या वैसी सरकार नहीं ना? मुझे मुलायम सिंह का समर्थन हासिल था, उसे मायावती का समर्थन हासिल था, चल रही थी सरकार। हेलो नमस्कार, जय हिंद और सभी को जय श्री राम। दोस्तों, जब से आरएसएस ने बीजेपी को हिदायत देते हुए एज ए बड़ा भाई कुछ चीजें बोली हैं, जिन चीजों का ध्यान रखने को बोला है, जिन पे काम करने के लिए कुछ बोला गया है, और ये बोला भी इसलिए गया है क्योंकि आरएसएस बीजेपी का मात्र संगठन है, तो उसने अपना कर्तव्य और फर्ज निभाया है। तभी से इंडी के जितने भी ये चेले चपाटे हैं और मीडिया के कुछ जो पालतू पत्रकार और पालतू मीडिया हैं, ये लोग तो पागल हो ही चुके हैं। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी की लहर इंडी गठबंधन में आ गई है। इस बात को उछल उछल कर ये सबके सामने रख रहे हैं कि देखो आरएसएस ने क्या बोला, आरएसएस ने क्या बोला। इसी बात का जिक्र अमिताभ अग्निहोत्री की डिबेट में भी हुआ, लेकिन अमिताभ अग्निहोत्री जी ने जो इन्हें जवाब दिया है, हम सबको देखना और सुनना चाहिए। दोस्तों, डिबेट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे एक सबसे पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर दें और वीडियो को पूरा देखना अच्छे से समझने के लिए। तो ज्यादा बात ना करते हुए पहले वीडियो में चलते हैं। पिक्चर चालू करो। आरएसएस ने केवल भाजपा पर ही टिप्पणी नहीं की, उसने आपके पूरे कुनबे यानी इंडिया गठबंधन पर भी टिप्पणी की। अगर हम इंद्रेश कुमार की बात करेंगे तो आधी बात तो नहीं हो सकती। उन्होंने कहा जो रामद्रोही थे, राम के प्रति अनास्था रखते थे, वो सब मिल गए एक साथ, तब भी 234 पर रुक गए। भगवान ने कहा कि नहीं, तुम्हारा दंड यही है। देखिए, बाधी जल गई, ऐठन नहीं गई। धर्म जाति नफरत का जो एजेंडा है आरएसएस का, वो आरएसएस कभी नहीं छोड़ सकता है। और आज वो यही अहंकार भारतीय जनता पार्टी को भी था, यही आरएसएस को भी है। भारतीय जनता और आरएसएस अपने आप को अलग नहीं कर सकती है। 2020 का पहला जो बिहार का विधानसभा चुनाव था, उसमें मोहन भागवत ने कहा आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए, और लगातार राष्ट्रीय मंचों से, नेशनल टीवी पर मोहन भागवत ने आरक्षण को खत्म करने का षड्यंत्र रचा। और आज इंद्रेश जी लल्लू सिंह के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अरे, एक साथ कम से कम 400 पार का नारा मोदी जी ने हर मंच से मांगा है, और 400 की कोई जरूरत नहीं थी। अहंकार की बात नहीं थी, षड्यंत्र फेल हो गया, और इंडिया गठबंधन ने इनके षड्यंत्र को फेल किया है, और वही खींच निकाल रहे हैं इंद्रेश जी। राम का नाम लेना अब भी बंद करें, क्योंकि राम भक्तों ने, अयोध्या से मैं भी आता हूँ, अयोध्या ही लोकसभा का रहने वाला हूँ। राम भक्तों ने तो इनको धता बता दी, पर अभी भी अंधभक्त अपनी अंधभक्ति छोड़ नहीं रहे हैं। वो चाहे जिस भी पायदान पर हो, जिस भी प्रोफेशन में हो, अपनी अंधभक्ति छोड़े और धर्म जाति नफरत के। ठीक है विकास, ठीक है, रुकना होगा, अभी रुक जाइए। ठीक है विकास बाबू, रुक जाइए, रुक जाओ भाई। कांग्रेस भी अच्छा गजब पार्टी है। वो कह रही कि हमने रोक दिया। किस चीज से रोक दिया? सरकार नहीं बनी उनकी। जितने पर उन्होंने सरकार बनाई, आप तो उससे 40% कम पर सरकार 3 बार बना चुके। तो आपको ऐसी बात करना शोभा नहीं देता ना। कांग्रेस को वो नैतिक साहस नहीं होना चाहिए ना। कांग्रेस की तो वो स्थिति आई नहीं। 99 सीट की पार्टी है, अब वो करिए हमने पूरे देश में यलगार कर दिया। कर और एक चीज और भी है कि पहले अयोध्या का नाम लेने में संकोच करते थे कई दलों के बड़े नेता, तब वो फैजाबाद शब्द का इस्तेमाल करते थे गोल घुमाने के लिए। अब जब से रिजल्ट आया, लल्लू सिंह हारे, तब से वो फैजाबाद शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे विपक्षी नेता, केवल अयोध्या का इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि उस लोकसभा सीट का नाम है फैजाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 1। उसमें 5 विधानसभाएं हैं, जिसमें अयोध्या एक विधानसभा क्षेत्र है। उस विधानसभा क्षेत्र में, जो अयोध्या विधानसभा क्षेत्र है, लल्लू भारतीय जनता पार्टी जीती है, शेष में हारी है, मिल्कीपुर और अलग अलग। लेकिन मुझे कोई विपक्ष का नेता नहीं मिला जिसने ये वस्तुनिष्ठ बात कही हो। बोले अयोध्या हार गए। पहले कहते थे फैजाबाद। मित्रसेन यादव जब जीतते थे तो वो कहते थे हम तो फैजाबाद से हैं। आप बता रहे कि अयोध्या है। आजम खान साहब, ये थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है नहीं? ऐसे भी थितराई नहीं करनी चाहिए, क्या जरूरत है भाई? बोलो फैजाबाद जीत गए हम, लल्लू सिंह फैजाबाद हार गए।
और जिस इलाके का नाम अयोध्या है उस विधानसभा में तो भाजपा जीती है। ना मेरे कहे से बदल सकती, ना विकास के कहे से, ना सोनिया जी के कहे से, ना अखिलेश जी के कहे से। आजम खान साहब, ये ट्विस्ट भी अमिताभ जी, ये ट्विस्ट भी भाजपा ही ले आई है। भाजपा ने ही फैजाबाद का नाम बदला, अयोध्या किया, भाजपा ने ही फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम आजम खान साहब, ना 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 मैंने क्या कहा, मेरी बात पर वो जवाब दीजिए ना। मैंने कहा उस सीट का चुनाव आयोग में, रुक जाइए, चुनाव आयोग में क्या नाम दर्ज है, क्या नाम दर्ज है चुनाव आयोग में? फैजाबाद अयोध्या एक हो गया है सर, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहा है। अब जहां कहीं भी आप बात करोगे, कोई भी फैजाबाद को याद करने को तैयार नहीं है, सब उसे अयोध्या मानता है, इसलिए बोलचाल में अयोध्या। आजम भाई, आप एक मिनट, आजम भाई, आपकी पार्टी के लोग आज तक प्रयागराज को प्रयागराज कहने की इच्छा नहीं जुटा पाए, उसको इलाहाबाद बोलते हैं और उसमें मानते हैं कि मेरा गर्व है, हम योगी के बदले हुए नाम को नहीं मानते। अब अयोध्या में आप तुलसी पत्ता गंगा जल हाथ में लेके आए हो, करे नाम बदल गया इसलिए हम। आजम खान साहब, आप तकनीकी तौर से सही हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, हमारा इसमें आपसे कोई विवाद नहीं है, लेकिन व्यवहारिक तौर से उसे अयोध्या ही माना जा रहा है आज की डेट में। मैं ये मानता हूं कि देखिए, भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, कहीं न कहीं ये बैसाखी की सरकार है, ये आप भी सहमत होंगे। अल्पमत की सरकार मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। टीडीपी और जेडीयू की बैसाखी की उन्हें जरूरत है, जब भी ये बैसाखी डिस्टर्ब होगी। आजम भाई, एक बात आपको याद दिला दें, आगे काम आएगी, अब ये सब चलता ही रहेगा, चुनाव हुआ है तो महीने तो महीने इसी बहसें चलेंगी। मुलायम सिंह जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, एक भी बार उनके पास बहुमत नहीं था क्या, और बहुत कम सीटों पर रहे क्या। केवल सपा के 4 बार की चीफ मिनिस्टरशिप में एक बार अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने तो बहुमत था क्या। मायावती जी 4 बार रही, 1 बार बहुमत था, 3 बार जुगाड़ थी क्या। ये लोकतंत्र है भारत का भाई। मैंने कांग्रेस का उदाहरण दे दिया ना आपको, उनसे ज्यादा क्या उदाहरण दूंगा। वो 200 के अंदर सरकार बना लिया और मजा मारे 10 साल, क्या अवैध थी सरकार? नहीं ना। उसे मुलायम सिंह का समर्थन हासिल था, उसे मायावती का समर्थन हासिल था, चल रही थी सरकार, लेफ्ट पार्टी का समर्थन हासिल था। इसलिए ये तर्क ठीक नहीं। एक ऐसा भाव निकल के आता है कि जैसे कोई गलत जबरदस्त जबरिया सरकार बना ली हो। कोई जबरिया सरकार नहीं बना सकता भाई साहब। ये प्लाट पे कब्जा थोड़ी ना है कि गुड्डू पप्पू बंदूक लेके गया और कब्जा कर लिया प्लाट पे। ये सरकार है भारत की, जबरदस्ती थोड़ी को बना लेगा। आजम भाई, आप तो जानते हो, समझदार आदमी हो, फिर भी हम लोग क्या कहते हैं कि मुलायम सिंह जी की सरकार। आजम भाई एक मिनट, क्या कहा जाता है 3 बार मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर रहे, क्या हम लोग कभी रेफरेंस देते तो बोलते हैं कि बैसाखी वाली सरकार? नहीं ना, मुलायम सिंह जी की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार, नरसिंह राव की सरकार, ये बोलते ना। समझ रहे हो ना। उम्मीद है अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो इस वीडियो का मूल भाव आप समझ पाए होंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए आपका भाई ऐसे ही वीडियो क्लिप्स लाता रहता है, कंटेंट क्लिप्स, न्यूज़ क्लिप्स लाता रहता है। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।